सुबह उठते ही गाय को चारा, दूध निकाला, गोबर बचाया। और मौसम का हाल कुछ ऐसा है। रात में तो काफ़ी तेज़ बारिश आई थी। पेड़ पौधे भी ग्रीन होने लगे हैं। सर्दियों में तो ये भी सूख गए थे। सूरज देवता भी निकल आए हैं। बहरहाल आज मौसम साफ है। 2 दिन का गोबर हो गया है। कंडे नहीं बने हैं। मैं कहीं बाहर काम से गई हुई थी। ये मेरे गांव का लुक है, देखना। ये मेरे घर के पीछे वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारी तुलसा पता नहीं क्यों सूख गई है, सर्दी की वजह से या कैसे। यहाँ पर चीनी की सीढ़ियों पर सबसे अच्छा पौधा मेरे गुड़हल का है और गेंदे का। बाकी सब तो पता नहीं सर्दियों में कैसे हो गए हैं। सबसे पहले कुल्ला करने के लिए पानी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चों को भी अभी थोड़ी ठंड है तो गर्म पानी लेते हैं नहाने के लिए भी, और कुल्ला दातून के लिए है। अभी तक तो चूल्हे में तापना ही अच्छा लगता है, क्योंकि अभी वापस लौटकर ठंड फिर से आ रही है बरसात के कारण या जैसे भी। तो फ्रेंड्स, हुआ ये था, परसों की बात है, जब हम कहीं पर जाते हैं तो उनके घर के सामने से गुजरते हुए जाते हैं, तो उन लोगों को पता रहता है कि अब ये कहाँ जा रहे हैं, कब कौन कहाँ जा रहा है। और जब मैं स्टेशन पर पहुंच गई तो वे 3 बंदे थे, जिनमें से एक को मैं जानती थी। और जैसे ही मैं स्टेशन पहुंची तो तेज़ से बारिश आने लगी। बारिश जैसे ही स्लो हुई तो ट्रेन भी आ गई और मैं ट्रेन में बैठ गई। और जिस डिब्बे में मैं बैठी ना, तो वो तीनों लोग उसी डिब्बे में बैठे। जिस सीट पर मैं बैठी थी उसी सीट पर वो भी आकर बैठ गए। मैंने सोचा, भाई ये ट्रेन है, सबके लिए है, कोई कहीं पर भी बैठ सकता है। लेकिन जैसे ही एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रेन रुकी, उन लोगों ने मेरे साथ सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। मैडम, आप कहाँ जा रही हो, कहाँ से आई हो, क्या है, कैसे है, कहाँ जा रहे हो। इस पर मैंने एक बार तो उनकी तरफ देखा और कोई भी जवाब मैंने उनको नहीं दिया, क्योंकि मुझे आदत नहीं है, सफ़र हो या कैसे हो, बिना मतलब बोलने की या जवाब देने की मुझे आदत नहीं है। मुझसे कोई 2-4 बार बोलता है तो मैं बोलती हूँ, वरना मैं किसी से बोलती नहीं हूँ। मुझे आदत नहीं है, पहले से ही मुझे आदत नहीं है कि मैं किसी से बिना वजह बातें करूँ, ये अपना दिमाग ख़राब करूँ। वो लोग भी बैठे रहे और मैं भी बैठे रही हूँ, और वे मतलब बार बार मुझको बोलते रहे, आप कहाँ जाओगी, आप कहाँ जाओगी। जब उनको कई बार उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तब मैंने उनको बोला, भाई आप क्यों मेरे से बार बार पूछ रहे हो, क्या मतलब है आपको मुझसे पूछने का। भाई आप कहाँ जा रहे हो, मैं तो आपसे नहीं पूछ रही हूँ।
इस पर मुझे गुस्सा आ गया। जब उन्होंने कई बार ये बातें मुझसे पूछ ली और मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। और फिर मैंने उनको बोला, भाई ट्रेन में इतनी सवारियां बैठी हैं, आप इनसे जाकर पूछो ये कहाँ जा रही हैं, आपको मुझसे क्या लेना देना है, ये बताओ। अब मुझे जहाँ जाना था वहाँ पर भी काफ़ी तेज़ बारिश पड़ रही। जैसे ही ट्रेन से उतरे इतनी तेज़ बारिश थी, तो मैंने ट्रेन से उतरकर एकदम भागकर और जो मुसाफिर खाना होता है ना स्टेशन पर, मैं वहाँ पर चली गई। पीछे से वो लोग भी मेरे पीछे चले गए, लेकिन मैं जहाँ पर खड़ी होती वो भी वहीं पर खड़े हो रहे थे। मैं चाहती तो उनको शोर मचाकर पुलिस को पकड़वा दे सकती थी पुलिस को, लेकिन मैंने अच्छा नहीं समझा कि मैं अपने जिस काम के लिए जा रही हूँ मुझे वहाँ जाना है। एक बार फिर से उन्होंने मेरे से पूछा, मैडम आप कहाँ जा रहे हो, हम आपसे कब से पूछ रहे हैं आप कहाँ जा रहे हो। इस पर मैंने उनको थोड़ा फटकार लगाई और कहा, आप क्या चाहते हो, बोलो बोलो आप क्या चाहते हो। इस पर मैंने उनको कहा, ठहरो, मैं अभी बताती हूँ कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ, मुझे कहाँ जाना है। मैंने एकदम फ़ोन अपने हाथ में लिया और मैंने डायल 112 पर कॉल शुरू की। मैंने कहा, रुको, ठहरो ठहरो, मैं अभी बता रही हूँ आपको मुझे कहाँ जाना है, ठहर जाओ। बस डायल 112 पर हेलो हेलो हुई और मैंने थोड़ी सी बातें पुलिस वाले से बताई। बस इसी बीच वो पता नहीं कहाँ को फरार हो गए। फिर मैं शाम को लगभग 6:30 बजे घर आ गई। घर आने के कुछ देर बाद बस मैंने दूध निकाला और गैया अंदर बांधी, खाने की तैयारी होने लगी। दूसरे नंबर वाला बेटा दुकान से आ रहा था, उन लोगों ने देख लिया। मैंने पहले भी बताया वीडियो में कि हमारा रास्ता हम जब कहीं को जाते हैं उनके घर के सामने से होता हुआ जाता है, तो उन लोगों को पता रहता है कब ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, सारी जानकारी उन लोगों को होती है। इसी बीच बेटे ने घर के सामने बाइक खड़ी करके अपने दादा को, गाय की तबीयत खराब थी, उनकी दवाई देने के लिए घर में अंदर चला गया। उसने तो बेटे को आते हुए देख लिया था, लेकिन बेटे को नहीं पता था कि वो तेरे पीछे से आ रहा है। उसने तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट की, बोलेरो, और वो पीछे से आकर जैसे ही बेटा दवाई देकर गेट से लौटा, गेट से निकला घर से, तो उसने तुरंत एक तमंचा हाथ में लिया हुआ था और गाली देता हुआ फरार हो गया। इससे पहले कि हम अपना फ़ोन वीडियो बनाते कुछ करते, वो पहले ही गाली देता हुआ फरार हो गया। अब फ्रेंड्स आप देखिए, हमें कोई मारने वाला, हम तो निहत्थे खड़े हैं और उसके पास गाड़ी है, तो कैसे हम लोग वीडियो बना सकते हैं उसकी कि वो तो गाली दे के गोली मार के भाग जाता है। तो हम जब तक अपना फ़ोन निकालते हैं या कैमरा निकालते हैं तब तक तो वो लोग भाग जाते हैं। इस पर हम पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास जब जाते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आपके पास कोई वीडियो है, वीडियो दो हमको। मैंने कहा, भाई एक बात बताओ, जब तक हम वीडियो बनाते हैं तब तक तो कांड भी हो जाता है। मान लो कि मैं तो खड़ी हूँ, मैं पैदल हूँ और दूसरा गाड़ी से या ट्रेन से तो गोली मार के कहीं भाग जाता है, मैं आपको वीडियो कहाँ से दूँ। आपको उन लोगों पर कार्रवाई करनी है तो बताइए, और कार्रवाई नहीं करनी है तो वो भी मुझे जवाब अभी चाहिए। 4 महीने का टाइम बीत गया है, हमारे साथ जो भी हुआ हमने सब कुछ बर्दाश्त किया और सब कुछ हमने कानून ने हमें हमारे साथ जो भी किया, जो भी सज़ा हमें दी, जो भी हमारे लिए किया, हमने सब कुछ उसको आराम से पूर्ण किया। यहाँ पर मैं कहूँगी
कानून को भी और कानून के जो रक्षक हैं उनको भी मैं कहूँगी, भाई कब तक आप कानून को पलीचा लगाते रहेंगे। एक तरफा सुनवाई और एक तरफा जांच से काम नहीं चलेगा। ये मैं खुला चैलेंज है मेरा, उसमें चाहे पुलिस वाले हो या मेरे खिलाफ पार्टी हो। वक्त है, अभी खाकी वालों के पास भी वक्त है। ये अगर उन लोगों ने कार्रवाई न की उन लोगों के खिलाफ तो मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ। मैं जो करती हूँ खुला चैलेंज दे के करती हूँ। यहाँ वहाँ पर झूठी छेड़छाड़ में नहीं करती हूँ। बात अब हद से ज़्यादा ही बढ़ गई है। कब तक मैं यूँ बर्दाश्त करती रहूँगी। मैं तो यही कहूँगी उन दबंगों से, अरे आपको भगवान ने जीवन दिया है तो उसको आराम से ठीक से जियो, दुनिया में रहो, खाओ कमाओ मौज लो। और ज़्यादा बदमाशी उत्पाद करेगा तो बेटा सजा तेरे को मिलेगी। जो तूने हमारे साथ किया है ना उसका बदला तो हम टाइम आने पर ज़रूर चुकाएंगे। और उसी तरीके से हम तुझको मारेंगे नहीं, छेड़ेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं कि सज़ा तेरे को उतनी ही दिलानी है। मैं कब से एक कुत्ते की तरह भौंक रही हूँ, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि इसका तो काम यही है, सुबह से फ़ोन उठाया और वीडियो बनाना स्टार्ट। लेकिन मैं तब तक स्टार्ट ही रहूँगी जब तक मेरी समस्या का समाधान या सलूशन नहीं हो जाता। मुझे कब कहाँ जाना है, क्या करना है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको पुलिस घर से उठा कर ले जाएगी। मैं तेरे को समझा रही हूँ। अबे गुंडे, नालायक, हिस्ट्री शीटर, मैं तेरे को समझा रही हूँ। मान जा भी, ज़्यादा बदमाशी की बेड़ियों में मत जकड़, सुधर जा भी। तेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मान जा मान जा। जितना टाइम तू गाड़ियों में बैठकर मेरा और मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का पीछा करता है ना, इतना टाइम अपने खाने कमाने में लगा, वरना ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मूड पकड़ कर रोएगा रोए। मैं तेरे को समझा रही हूँ नालायक के बच्चे। फ्रेंड्स, आप कहोगे कि ये औरत एक ही टॉपिक पर रोज़ बात करती है। हाँ, मैं एक ही टॉपिक पर रोज़ बात करती हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। मेरी समस्या एक धारावाहिक या एक महाभारत से कम नहीं है। सो मैं रोज़ आपको बताती रहूँगी जब तक उन लोगों को उनके किए की सज़ा नहीं दिला देती, तब तक मैं आपको बताती रहूँगी। वीडियो बहुत लंबा हो गया है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे की बातें मैं कल बताऊँगी। बाय।